पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कोई बहुत बड़ा खेला शुरू हो चुका है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब अंदर से टूटने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक साथ करीब 100 टीएमसी काउंसलर्स यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 100 से भी ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफे की बात शुरू कर दी है? क्या ये सिर्फ नाराजगी है या बीजेपी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर ये नेता सच में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो 2026 बंगाल चुनाव का पूरा खेल कैसे बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला है क्या। हाल ही में कुछ खबरें सामने आई कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कई पार्षद अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि करीब 100 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की तैयारी की, या फिर यूं कहें कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों? तो इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। पहली वजह, लोकल लेवल पर नेताओं को अनदेखी करना। कई नेताओं का आरोप है कि पार्टी में अब पुराने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों का दबदबा बढ़ चुका है। दूसरी बड़ी वजह, भ्रष्टाचार के आरोप। पिछले कुछ समय में टीएमसी के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते आ रहे हैं। कभी शिक्षक भर्ती घोटाला, तो कभी राशन कार्ड घोटाला, तो कभी पैसे को लेकर पोस्टिंग देने के आरोप लगे हैं। और जब लगातार पार्टी के नेता जांच एजेंसियों के घेरे में आते हैं तो उसका असर नीचे तक दिखने लगता है। कई लोकल नेताओं को लगने लगा कि जनता के बीच उनकी छवि खराब हो रही है। तीसरी बड़ी वजह, बीजेपी का बढ़ता दबाव। बीजेपी पिछले कई सालों से बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2021 विधानसभा चुनाव में भले ही ममता जीत गई, लेकिन बीजेपी ने बड़ा वोट शेयर हासिल किया था। और अब बीजेपी की कोशिश है कि तृणमूल कांग्रेस के नाराज नेताओं को अपनी तरफ लाया जाए, यानी सीधा खेल है, तोड़ो और जोड़ो। इसकी राजनीति अब चलने वाली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सभी पार्षदों के बीजेपी में आने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा बेहद तेज नजर आ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा दिलचस्प बात समझिए, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है? उनकी पार्टी पर मजबूत पकड़। लेकिन अगर उसी पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है, और बीजेपी फिलहाल यही कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी अब अंदर से टूट रही है और कार्यकर्ता खुद पार्टी छोड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा बता रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष अफवाह फैलाकर माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीति में धुआं ऐसे ही नहीं उठता है। जहां कभी ना कभी आग जरूर लगी होती है, वहीं से हमेशा धुआं उठता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर इतने सारे लोकल नेता नाराज हैं तो क्या इसका असर सीधे ममता बनर्जी की छवि पर पड़ेगा? क्योंकि बंगाल की राजनीति सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि ममता बनर्जी बनाम बाकी सबके मॉडल पर चलती रही है। और अगर लोकल स्तर पर पार्टी कमजोर होने लगी तो आने वाले चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब जरा जनता का मूड तो समझिए। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद लोग जो है वो दो हिस्से में बंटे हुए नजर आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएमसी में अब भ्रष्टाचार और गुटबाजी चल चुकी है, इसीलिए नेता बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं टीएमसी समर्थकों का यह कहना है कि ये सब बीजेपी का दबाव और राजनीतिक रणनीति है। लेकिन जनता सबसे ज्यादा एक सवाल पूछ रही है, वो ये है कि अगर पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है तो इतनी बड़ी संख्या में नाराजगी की खबरें आखिर बार बार क्यों आ रही है? और यही सवाल अब ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता, वो नैरेटिव बनाता है। और इस समय बंगाल में विपक्ष वही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि टीएमसी अब पूरी तरीके से कमजोर हो जाए। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस संकट को कैसे संभालती है। क्या नाराज नेताओं को मनाया जाएगा, या बीजेपी सच में राजनीतिक दांव खेलने वाली है, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ दबाव की राजनीति? आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि टीएमसी में सच में कुछ ऐसा तोड़ मरोड़ चल रहा है? क्या बीजेपी बंगाल में बड़ा खेल खेल रही है?
या फिर सिर्फ राजनीतिक अफवाह और मीडिया हाइप है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।